प्रेज द लॉर्ड। आए हुए सबको यीशु मसीह के नाम में एक और बार प्रेमी सलाम। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपके हाथ देखना चाहेंगे। कोई पहली बार आया हमारे बीच? यस, 4-5 लोग हैं। तालियों के साथ उनका स्वागत करें हमारे बीच में। हम हर रविवार इस तरह से मिलते हैं और यहाँ पर आराधना करते हैं। कितने लोग आशीषित हुए आज की स्तुति आराधना से? आमीन। प्रभु की बहुत गाढ़ी उपस्थिति मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप भी ऐसा ही कर रहे हैं। आमीन। मैं स्वागत करना चाहता हूँ शेरिल के पापा मम्मी हमारे बीच में है, पास्टर उनेटन, और उनकी वाइफ है हमारे बीच में। स्वागत करें, उनका भोपाल से आए हैं। सोफी गांधीधाम से, अब्राहम की बहन, लोग मुंबई से लौटे कल रात को। वेलकम वंस अगेन सोफी। और कोई जो थोड़े समय बाद आया है वो नितेश, बहुत समय के बाद आए, आपका स्वागत है यहाँ। ओके, और कोई जो बहुत समय के बाद, जॉय भाई, आपको देख रहा हूँ मैं। भाभी नहीं आई? ओके, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आइए बाइबल उठाए, प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। बाइबल लाए तो उठाए। ओके, ये मेरा बाइबल है, प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, प्रबल है, चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरी भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है, मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, याद कराता है मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसकी छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदाबंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। मैं पिछले कुछ हफ्तों से हमारे साल के थीम की ओर गौर कर रहा हूँ, जो है कि हमें फ़र्क पड़वाना है। वी हैव टू मेक अ डिफरेंस। हम जहाँ कहीं भी है वहाँ पर हमारे होने से फ़र्क पड़ना चाहिए। हम नहीं गए तो फ़र्क पड़ना चाहिए। आप रविवार को यहाँ पर नहीं आए तो लोगों का फ़ोन आना चाहिए कि आप क्यों नहीं आए थे आज। अगर फ़ोन नहीं आए तो समझ लेना कि पिछली बार जब आए थे तो फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन फ़र्क पड़ेगा तो लोग पूछेंगे। और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं चाहते हैं कि उनके जीवन में किसी और के द्वारा फ़र्क ना पड़े, वो चाहते हैं। लेकिन कई बार हम नहीं सोचते इसके बारे में ज़्यादा। लेकिन हम ये साल दरमियान कोशिश करते रहेंगे कि फ़र्क पड़वाए। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम पिछले साल जैसे थे वैसे ना रहे, हम बदले, बेहतर हो। कुछ कुछ चीज़ों में हमें बदलने की ज़रूरत है। तो उसमें कुछ कुछ कुंजियाँ पिछले 4-5 हफ्ते से हम बातें करते आ रहे कि कहाँ कहाँ पर हम बेहतर हो सकते हैं हमारे जीवन में। ऐसे कौन से क्षेत्र है जहाँ पर पिछले साल के मुकाबले हम इस साल में और ज़्यादा बेहतर होंगे। उसमें सबसे पहला चीज़ जो मैंने कहा था वो ये था कि हम परमेश्वर को खुश करने में बेहतर हो जाए। याद है? परमेश्वर को खुश करने में। अगर आप उसके बारे में ज़्यादा समझना चाहते हैं तो यूट्यूब में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि कई बार लोग सालों तक एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और कहने के लिए एक तरह का प्यार भी उनके बीच में हो सकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को खुश नहीं कर रहे। समझ रहे हो? वापिस पूछा मैंने, समझ रहे हो? अगर मैं ऐसा बोलूं ना तो आप हाथ ऊपर करना, तो भैया आप ये बार बार बोल रहे हो क्या? समझ रहे हो? कोई रील देख लिया था, उसमें कोई पूछ रहा था ऐसा, समझ रहे हो? तो मेरे दिमाग में बैठ गया, तो मैं अभी प्रचार के बीच में भी पूछ रहा हूं। तो ऐसा मैं पूछूं तो मुझे याद दिलाना, कैसे नहीं पूछे। आप मेरे साथ हो? ओके? तो हम
अगर रिश्ते में है तो फिर हमारा कोशिश होना चाहिए कि हम उस रिश्ते के अंदर एक दूसरे को खुश रखें, और प्रभु भी वही चाहता है। प्रभु से तो हम चाहते हैं कि वो हमें खुश रखे, इसलिए हम हमेशा मांगते हैं, प्रभु तेरी आशीष, तेरे आशीर्वाद हमें चाहिए। वो है प्रभु की ओर से आने वाली खुशी, लेकिन बदले में वो भी हमारी खुशी चाहता है। तो पहली कुंजी वो थी। दूसरा ये था कि हम एक दूसरे का सम्मान करें। प्रभु ने आदर सम्मान को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। हम एक ऐसे समय में जीते जब लोग एक दूसरे का खंडन करते, पांव खींचते, अपमान करते। पूरा स्टैंड अप कॉमेडी का पूरा दुनिया जो है वो मजाक उड़ाने में और दूसरों को नीचा करने के ऊपर बनाया गया है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, आदर करें। घर के अंदर, घर के बाहर हमेशा एक दूसरे इंसान को आदर से देखें। इसलिए यीशु ने पहले ही समझा दिया कि आप में जो बड़ा बनना चाहता है वो दूसरों की सेवा करे, दूसरों को अपने से बड़ा समझे। बेहतर हो जाओगे आप, जरूर उसमें आप बेहतर हो जाओगे। तीसरी कुंजी जो मैंने दी थी वो ये थी कि हम हमेशा प्रभु को स्तुति और धन्यवाद कहते रहे हर परिस्थिति में। हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति आएंगे जब हमारे मुंह से स्तुति नहीं निकलेगी। आज स्तुति हो रहा था तो मैं मुड़ मुड़ के देख रहा था लोगों को। कई सारे लोगों को आज भी मूड नहीं आया स्तुति का। कारण हो सकता है कि आप दुर्बल हो, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, हो सकता है आप रात को सोए नहीं, हो सकता है कि आप आज मूड में नहीं हो सकता है कोई आपको जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आया है, हो सकता है कि आज शाम को एग्जाम है, कल एग्जाम है, तो वो सोच के आप बैठे हो, स्तुति नहीं कर रहे हो। लेकिन मैंने आपको समझाया था पवित्र वचन में से कि किस तरह से प्रभु के पास आने के लिए कई सारे बलिदान करने पड़ते थे। उसमें जो पाप का बलिदान है वो तो यीशु बन गया, तो हमें अब पाप या हमारे दोष का बलिदान करने का जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे बलिदान है जो अभी भी शेष है, और उसमें से एक है स्तुति और धन्यवाद का बलिदान, एक अर्पण जो हमें प्रभु के पास लेकर जाता है। और कई बार परिस्थिति जब विपरीत हो तब वो बोले तो और बहुमूल्य हो जाता है। समझ रहे हो? ओ सॉरी, आप मेरे साथ हो? आप मेरे साथ हो? जब आपका मन नहीं होगा और तब भी आप बोलोगे तो वो बहुमूल्य अर्पण होगा, और प्रभु को वो पसंद है। ये सब YouTube में आप देख सकते हो। पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि बेहतर बनना है तो एक और चीज चाहिए जो बहुत लोगों को पसंद आया था कि बढ़िया बोले आप, बढ़िया बोले। क्या था वो? दौलत हासिल करना होगा। इस संसार में कुछ करना है, कुछ प्रभाव आपको इस पृथ्वी पर डालना है, तो हाथ में दौलत चाहिए। और इस बात का ज्ञान प्रभु को भी है। इसलिए प्रभु यीशु दौलत और धन के विषय में बहुत ज्यादा बोलता है। और हमने पुराने नियम से एक विभाग लिया जहां पर लिखा है कि परमेश्वर खुद अपने शपथ के पूर्तिकरण के लिए हमें दौलत हासिल करने का सामर्थ देता है। आमीन। वो पिछले हफ्ते था, वहां पर नहीं जा रहा हूं। आज एक नई कुंजी देने जा रहा हूं। तैयार है आप? ओके, खोलते हैं, लेट्स गो। सभा उपदेशक 9 और उसका 11, Ecclesiastes 9:11। अब ध्यान से सुनना। हम में से बहुत लोग आज के इस वचन से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हाँ सही है, ये मेरे बारे में है, आपके लिए है। पढ़िए। फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और न एक मिनट रुक के पढ़ेंगे। फिर मैंने धरती पर देखा। मैंने धरती पर, ठीक है ना? तो सुलेमान बैठा था इजराइल में, तो उसने ऐसा नहीं कहा कि मैंने इजराइल में एक और बात देखा। उसने धरती पर, और इतिहास में सबसे बुद्धिमान इंसान प्राणी था सुलेमान, और उसने बहुत कुछ देखा सुना।
और बहुत लंबी आयु जीने के बाद सभा उपदेशक लिखता है वो अपने जीवन के साय काल में, जब वो वृद्ध हो गया था तब वो लिखता है। वो लिखता है कि मैंने धरती पर सूरज के नीचे एक चीज देखी। इंग्लिश में से लिखा है, आई हैव सीन वन मोर थिंग अंडर द सन। सूरज के नीचे सबके ऊपर लागू होने वाली एक सच्चाई वो अब बोलने वाला है। तो एक लॉ है ये, ठीक है ना। और आप सहमत हो जाएंगे जब आप पढ़ोगे, जब वो हम पढ़ेंगे तो आप सहमत हो जाओगे, सही बोले, ऐसा ही है। क्या है? पहला, न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले, दौड़ में वेग दौड़ने वाले, उसका मतलब वेग का मतलब स्पीड से, अतिवेग से दौड़ने वाले, स्पीड से दौड़ने वाले। तो दौड़ अगर है तो दौड़ जीतने के लिए क्या करना है? स्पीड से भागना है। ओके, आगे। न युद्ध में शूरवीर जीतते। युद्ध जीतना है तो क्या होना पड़ेगा? शूरवीर होना पड़ेगा। तो ना दौड़ने में जो वेग है वो जीतता है, ना युद्ध में जो शूरवीर है वो जीतता है। हाँ, ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते। वो बुद्धि अगर होए तो हम ऐसा समझते हैं कि भाई जिंदा रहेगा, खाएगा, पिएगा, कमाएगा। हमारे जाने के बाद भी माँ बाप बोलते तेरे को कुछ खाने को मिलेगा, तो बुद्धिमान हो जा, पढ़ ले, सीख ले। हाँ, फिर न समझ वाले धन, और समझ तू प्राप्त कर ले ताकि तेरे हाथ में धन हो। और ना प्रवीणों पर अनुग्रह होता और है। कुछ प्रवीण, कुछ कौशल्य, कुछ ऐसे हुनर तुम्हारे अंदर होने चाहिए। यू शुड बी स्किल्ड। इसलिए कोई ना कोई कोर्स कर ले भाई, कोई ना कोई सर्टिफिकेशन ले ले, कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन कर ले, कोडिंग कर ले, हार्डवेयर कर ले, कोई लैंग्वेज सीख ले, जावा कर ले, ताकि तुम एक्सपर्टीज के साथ रहो। प्रवीणों को क्या नहीं मिलता? क्या नहीं मिलता प्रवीणों को? अनुग्रह होता है। हाँ, और ना प्रवीणों पर अनुग्रह होना। अभी ये सुलेमान ऐसा कहता है कि ये सारी बातें हैं जो संसार पे लोग समझते हैं कि हम सब के अंदर होना चाहिए। संसार के लोग कहते हैं कि ये जिंदगी एक दौड़ है, तो इसलिए तुम्हें हर चीज में क्या होनी चाहिए? थोड़ी गति होनी चाहिए। पढ़ने में गति, तुम्हारे बढ़ोती में गति, धीरे धीरे से क्या लाइफ में क्या होनी चाहिए? थोड़ा स्पीड होना चाहिए कि नहीं? वो होना चाहिए कि नहीं? जो जवाब देना हो, नहीं तो मैं रुक जाऊंगा। ओके, होना चाहिए। ओके, और साथ में क्या होना चाहिए? बुद्धि होना चाहिए, समझ होना चाहिए, और कौशल होना चाहिए, और एक और चीज था ना, द सेकेंड वन, हाँ, तुम्हें ताकत होना चाहिए। और बचपन से हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा डिजाइंड है कि ये सारी चीजें सबको मिले। हमारा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब इस तरह से डिजाइंड है कि तुम कोई ना कोई हुनर प्राप्त करो, तुम बुद्धिमान हो जाओ, तुम समझदार हो जाओ, तुम दौड़ में वेग से दौड़ो, तुम और मजबूत हो जाओ। लेकिन सुलेमान कहता है कि मैंने धरती के नीचे देखा है कि ये सब प्राप्त करने के बाद जरूरी नहीं है कि तुम्हें ये सब। कितने लोग सहमत है कि हाँ, बात तो सही है? हाँ कि ना? आप कितना भी पढ़ लो, जरूरी नहीं है कि रात को आपको नींद आए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रोटी मिले, ऐसा नहीं है कि आपको भलाइयों से प्रभु या ये जिंदगी आपको तृप्त करे। ये सब करने के बाद भी हो सकता है कि आप जो चाहते हो वो आपको ना मिले। फिर वो कहता है, आखिर में ये शब्द कहता है कि ये सब लोग जो ये सब कुछ है वो क्या है? वे सब समय और संजोग के वश में है। ये सब की सब समय और संजोग, सुना है? सब कुछ समय और संजोग के वश में है। यानी उसका मतलब है कि तुमने कितना भी बुद्धि प्राप्त कर लिया, कितने भी आप समझदार हो गए, कितने भी हुनर प्राप्त कर लिए, कितना भी बल आपने प्राप्त कर लिया हो, लेकिन ये सब के बाद भी आखिर में क्या है? संजोग। ये सब कर कर केवल आप तैयार हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सब करने से आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। अब मेरा पूरा आज का संदेश ये समय संजोग को लेकर है
वहां पर संजोग के लिए इंग्लिश में या जो ये शब्द इस्तेमाल किया गया है वो चांस है, लेकिन उसका मतलब है अपॉर्चुनिटी। जोर से बोलिए मौका, जोर से बोलिए मौका। आपके जीवन में कुछ भलाई होना हो तो दो चीजें और काम में आती है, और वो है समय और मौका। यानी अगर आपका बुरा समय होगा तो आपकी सारी मेहनत, हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि हाँ ये बुरा समय था, एक बुरा मौसम था, एक सीजन था जो जहां पे सब कुछ मेरे विरुद्ध जा रहा था। होता है ऐसा। फिर हम बोलते हैं कि हाँ थोड़ा अच्छा वाला अब मेरा टाइम है, अब मेरा टाइम आया है, इट्स अ गुड टाइम, राइट। तो समय, और दूसरा ये समय पे मौके आते हैं हमारे पास, और मौका जो छीनता है या मौका समझता है वो उसका फायदा उठाकर आगे बढ़ सकता है। ये जिंदगी की सच्चाई है। अब इसका मतलब है समय और मौका ये चीजों को बताता है जो आपके नियंत्रण के बाहर है। इट इज आउट ऑफ योर कंट्रोल, और आप इसके लिए कोई भी तरह का प्लानिंग या तैयारी नहीं कर सकते। तो अभी मैं सुलेमान के नजरिए से बोल रहा हूं कि भाई तू जितना ट्रेनिंग करना है कर ले, जितना पढ़ना है पढ़ ले, जितना भागना है भाग ले, लेकिन फिर भी तेरे को जो मिलेगा वो तेरे कंट्रोल में नहीं है। तू जैसा योजना बनाता है ऐसा तेरे साथ नहीं होगा। ये बात हम सबको भी यहां पर बैठकर समझ लेना चाहिए। अब हो मेरे साथ? ओके? तो इसलिए बाजू वाले को चुटली भरो और बोलो भाग भाग करवन नहीं। गांडे के जैसे भाग। अरे फिलिप, वेलकम बैक फिलिप। हम सब भाग भाग करते। कहा जा रहा है भाई, ओ भाग रहे, काम कुछ हासिल करने जा रहे, तो उसको रोकने का, बोलने का समय अने संजोग याद रखजे। ओके? मीटिंग में बुलाओ, नहीं टाइम है। प्रार्थना के लिए बुलाओ, नहीं वक्त है। प्रभु के लिए कुछ करने को बोलो, नहीं याद आता है। क्यों? क्योंकि हम व्यस्त हैं, क्योंकि हमें भूखा नहीं रहना है, क्योंकि हमको वो रेस जीतना है, क्योंकि हमको ये युद्ध में ऊपर आना है, क्योंकि हमको अनुग्रह चाहिए, हमको भलाई चाहिए। तो भाग रहे सब अपने बलबूते पे। सुलेमान कहता है ऐसे बहुत सारे बुद्धू मूर्ख लोग होंगे जो आराम से खाना खा रहे होंगे। बहुत सारे आलसी होंगे जिनको खाना मिल रहा है। अभी आप ऐसा मत बोलना पास्टर जी तो बोल रहे कि वो नहीं मेहनत करवानी है, आलस। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। कुछ चीजें हैं जो हमें करना है, आप करिए, पर आप ऐसा सोचने मत लगिए कि मेरे ये करने की वजह से मेरे घर पे रोटी आता है, मेरे ये भागने की वजह से मैं जीतता हूं, मेरी प्रगति होती है, मेरे इस मेहनत की वजह से मैं दौलत कमाऊंगा, मैं जिंदगी में आगे बढ़ पाऊंगा। ये सब करने के बाद भी अगर समय सही आया और मौका सही आया तो ही आप बढ़ पाओगे। ओके? इतने तक हो आप मेरे साथ? ओके, आगे बढ़ाता हूं। तो उससे आपको शायद लगेगा कि पास्टर जी क्या बोल रहे हैं, कि नसीब करके कुछ होता है क्या? नसीब कुछ होता है या चांस, किस्मत? वो हर सीरियल के आगे लिख कर आता है, इफ एनी रिसेम्बलेंस विथ एनी कैरेक्टर और एनी लिविंग पर्सन इज प्योर कोइंसिडेंस एंड चांस। तो फिर जिंदगी चांस पे चल रहा है क्या? लेकिन मैं आपको, देखिए, ये दुनिया वाले जब देखते हैं जिंदगी को तो इस तरह समझते हैं, और उनको समझाने के लिए सभा उपदेशक कहता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बातें हैं जो तुम्हारे नियंत्रण के बाहर है।
जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो वो तुम मान लो। पर इस सृष्टि के अंदर, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए इस सृष्टि के अंदर कुछ भी चांस पे नहीं है। ओके? ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर के कंट्रोल के बाहर है, हमारे नियंत्रण के बाहर है, इसलिए हम उसको चांस बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर के कंट्रोल के बाहर नहीं है। सब कुछ जो होता है वो उसके नियंत्रण के अंदर होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे नहीं पता है। इसलिए नसीब जो बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब परमेश्वर की योजना के अंदर होता है। परमेश्वर का दिमाग उसमें लगता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। दुनिया वाले उसको नहीं मानते, ईश्वर को ही नहीं मानते, इसलिए उसको संजोग और समय बोलते हैं। लेकिन सभा उपदेशक कहता है कि वो जो समय और संजोग जो संसार बोलता है, वो आपके जीवन का वो भाग है जो प्रभु ने, वो कड़ी है जो प्रभु ने अपने हाथ में रखा है। ओके? जैसे कि आप सबके हृदय में, सभा उपदेशक नहीं शायद नीति वचन कहता है कि हम सबके हृदय में एक ऐसा खालीपन है जो सिर्फ परमेश्वर भर सकता है। उसको अनंत एक खाई बोलते हैं, अनंत खाई। उसमें आप शराब डालो, पैसे डालो, हर तरह की कामयाबी डालो, औरत डालो, अय्याशी डालो, कुछ भी डाल दो, वो भरेगा नहीं। इंसान कितना भी संसार की चीजें पाले, उसे वो तृप्ति नहीं होगी। वो कब भरता है? जब उसके सीने में, उसके दिल में परमेश्वर आता है। आमीन। तो परमेश्वर ने, बनाने वाले ने जानबूझकर ऐसा एक खालीपन हम सबके अंदर छोड़ा है ताकि हम और कोई चीज से उसको भर ना सके। उसने अपना एक स्थान हमारे अंदर छोड़ा है। और जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं तो कितने लोग कहेंगे कि वो खालीपन भर गया। आमीन। हमारे अंदर वो जो ऐसा लगता था कि कुछ कमी है, कुछ कमी है, कुछ घटी है, यार कुछ तो है जो लोचा है, हाँ, वो चला गया। अब पैसे अभी भी नहीं है, बढ़ोतरी अभी भी जो चाहिए वो मिली नहीं है, सारे युद्ध अभी भी जीत नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर का खालीपन गया है। अब खालीपन बाहर है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी तरह आपके जिंदगी की यात्रा के अंदर कुछ चीजें हैं जो प्रभु ने अपने हाथ में रखी है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि वो हमारे जीवनों में बार बार शामिल हो, और उसको हम, या संसार कहता है समय और संजोग, लेकिन प्रभु उसको उसका दखल अंदाजी के लिए रखे गए कुछ ऐसे वारदातें या समय या घटनाएं जब वो आपके जीवन में दखल देता है। समझे आप मेरी बात? ओके, लेट्स गो अहेड जस्ट क्विकली। ओके, तो हम सब के अंदर एक देयर इज अ गॉड फैक्टर इन आवर लाइफ, और ये बात का अंदाजा संसार के सब लोगों को है कि हम कुछ भी कर ले, कुछ चीजें तो हमारे कंट्रोल के बाहर है। तो मैं ऐसा सोचता हूं, मैं बीच में कुछ वीडियो न्यूज़ देख रहा था, तो उसमें मुकेश अंबानी सिद्धि विनायक टेम्पल में खड़े हैं। मैं बोला आयला, इसको भी जरूरत पड़ी। आप सोचिए, मुकेश अंबानी कौन है? कौन है? आप जब उसको देखते हो तो आप सोचते हो इसको क्या कमी है। उसके घर में 600 नौकर है। कितने? 600 नौकर है उसके घर में। कुछ 150-200 तो गाड़ियां है। उसके घर के 6 मंजिलें तो सिर्फ पार्किंग है, या ज्यादा शायद। एक भी कमरे में ऐसा कुछ नहीं है जो रिपीट होता है। 27 मंजिले का बिल्डिंग है शायद, सही है। एक भी फ्लोर में जो अगर इधर इसने शाख का लकड़ा वापरा तो वो शाख का लकड़ा बाकी कोई भी फ्लोर में नहीं मिलेगा। उसका 1 घंटे का कमाई करोड़ों में है। उसको क्या जरूरत है? वो भी जाके कोई ना कोई मंदिर में जाके माथा टेकता है। संसार के हर कोने में कितना भी शक्तिशाली आदमी, वो समझता है
कि कुछ भी कर लो, कुछ भी कमा लो, आखिर में कुछ तो है जो हमारे नियंत्रण के, वो समझता है कि कुछ तो है जो शायद समय और संजोग बोला जाए या ईश्वर बोला जाए। एवरीबडी नोस इट। और यही कारण है कि संसार के हर कोने में धर्म है। हर कोने में धर्म क्यों है? क्योंकि वो जानता, इंसान जानता है कि कुछ तो है जो मेरे नियंत्रण के बाहर है और किसी के हाथ में है। तो अगर आप यहां पर बैठे और सोच रहे हो कि धर्म वरम ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आप भूल कर रहे हो, क्योंकि संसार के सारे सामर्थी लोग, सारे शक्तिशाली लोग, बुद्धिमान लोग, धनी लोग, सब ये बात का, लगभग सब ये बात का इकरार करते हैं कि उनसे भी बड़ा कोई तो है, उनसे बाहर कुछ है। ओके, तो मैंने जैसे कहा कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ ऐसे जगह छोड़े हैं जहां पर वो क्यों छोड़े हैं? क्योंकि परमेश्वर चाहता है संतुलन लाना। अगर इंसान सब कुछ अपने हाथों में ले लेगा तो फिर वो कभी भी ईश्वर की ओर और दूसरे इंसानों की ओर मुड़कर नहीं देखेगा। तो किसी का बहुत तारा चमकता है और बहुत उस पर घमंड आ जाता है, उसको ऐसा बहुत गुरूर होने लगता है, तो प्रभु उसका समय थोड़ा चेंज कर देता है कि जा अबे थोड़ा लपस नहीं ले। समझ रहे हो? ओके, आप हो मेरे साथ? वो थोड़ा सा संजोग, थोड़ा सा मौका बदल देता है। कोई अगर बहुत ही खराब समय में हो तो प्रभु उसके सामने अचानक से कोई एक द्वार खोल के देता। आज सुमित जब द्वार खोलना प्रभु, द्वार खोलना प्रभु, मैंने को ऐसा लगा कि उसने मेरा प्रेज ही पढ़ लिया, क्योंकि मेरे आज के संदेश का टॉपिक है द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौके का द्वार जो प्रभु खोलता है, क्योंकि वो इस दुनिया में न्याय और संतुलन रखना चाहता है। प्रभु हमको निरंतर मौके देते रहता है। He is a God of opportunities। बाजू वाले को बोलिए, He is a God of opportunities। वो हमेशा हमें मौके देते रहता है। Can you read that 2 Corinthians? What is written there? 2:12. Yeah. जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक नया द्वार खोल दिया। या तो प्रभु ने मेरे लिए एक, पौलुस कहता है, मैं त्रोआस में जब आया तो प्रभु ने वहां पर मेरे लिए, तो प्रभु द्वारपाल नहीं है कि साहब आया चलो दरवाजा खोलो, लेकिन वो हमसे प्यार करता है। आमीन। और इसलिए वो हमेशा आपके लिए द्वार खोलने का काम करते रहेगा। वो उसको बहुत अच्छा लगता है। आप फंस गए ऐसा लगता है आपके जीवन में, तो आप समझ लेना कि मेरे खुदा को द्वार खोलना पसंद है, मेरे लिए नए रास्ते खोलना पसंद है। इज गॉड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हमेशा नहीं, आप आज सुबह उठे उसका मतलब आपको नया मौका मिला आज। हालेलुया। बहुत सारे लोग कल रात को सो गए, मौका क्लोज। आज आंख खुले, आवाज सुनाई दी, उठ पाए, चल पाए, यहां तक पहुंच पाए, वो केवल इसलिए कि प्रभु ने आपको मौका दिया। पिछले हफ्ते का संदेश सुनकर बहुत लोग, मेरा संदेश नहीं, अलग अलग कलीसियाओं में भी संदेश सुनकर लोग दुनिया से चल बसे। अभी when was last that Ian came here? 3 weeks back, Abraham? Mid-December. Ian Francis हमारे बीच में आए थे। पीटर अभी जहां बैठा है वहीं पे बैठे थे वो। मुझे याद है मैं प्रचार कर रहा था, वो सुन रहे थे। When was it? Monday morning? Sunday? पिछले संडे अचानक से दिल का दौरा आया, वो चल बसे। वो कुछ हफ्ते हमारे यहाँ आए थे, गांधीधाम से आए थे, कुछ हफ्ते यहाँ पर थे और फिर गांधीधाम चले गए। उनकी कहानी पीटर बताएगा आपको या अब्राहम बताएगा, लेकिन दुख से भरी कहानी थी। लेकिन ही वाज सिटिंग देयर, राइट देयर, हम सबके बीच में। आपने शायद उनसे हाथ मिलाया भी होगा, उनको देखा भी होगा, उनका फोटो दिखाऊं तो आप बोलेंगे हाँ इनको देखा मैंने। लेकिन ही इज नो मोर, इज गॉन, द लॉर्ड हैज टेकन हिम।
आप यहां पर हो, वो एक मौका है। आमीन। ये नया साल 2024 एक मौका है। आपको उसने अपने लहू से धोकर शुद्ध किया, आपको नया किया, उसने आपको नया मौका दिया। आपका पुराना सब भूल कर एक नई शुरुआत कर ले बेटा। यू होप। If you just zoom out, you can show them. उसने हमको एक अनंत आशा दिया। वहां पर मैंने वो खुला हुआ कब्र दिखाया है, यीशु मसीह का। अपॉर्चुनिटी। पाप में फंसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम सबको एक मौका देता हूं, अनंत जीवन। हालेलुया। अनंत जीवन। और हमें बदलता है, वो हमारे चरित्र को बदलता है, हमारे स्वभाव को बदलता है, सोच को बदलता है। आमीन। गिव्स अस न्यू थिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू पावर। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देता है कि हम उस सामर्थ्य में आगे बढ़े। तो जब आपके जीवन में मौका ही मौका हो, वो गाना नहीं गाना हूं मैं, क्या था वो गाना? मौका मौका क्या, कैसे? मयूर होता तो बजा लेता। नहीं चलेगा। वो पाकिस्तान के साथ खेलने जाते तब गाओ। एक मसीह का जीवन कभी भी बोरिंग नहीं हो सकता है। लेकिन आपके चेहरे मेरे को बोलते हैं कि खतरनाक बोरिंग से जीवन यार। आराधना सभा में आते हैं तो ऐसा लगता है कि क्यों बोरिंग जीवन छे यार, बोरिंग जीवन छे। फिर इधर बेचारा वो इधर खड़े रह गए, हाउ हम गाए गाओ छे। क्या आप सच में, आप लोग का सबका ऐसा क्लोजअप मंथन अपने नेक्स्ट वीक ऐसा कुछ करते हैं, है ना? जब प्रेज वर्शिप हो रहा होगा, आप यहां से ऑडियंस का फोटो लेते रहें। हम किसी और को नहीं दिखाएंगे, जिसका फोटो है उसी को हम भेजेंगे ड्यूरिंग द प्रेज। अलर्ट रहेंगे। क्या कहते हैं? मसीह का जीवन कभी बोरिंग? इट्स अ लाइफ फुल ऑफ थ्रिल एंड एक्साइटमेंट, अ लाइफ ऑफ एडवेंचर। अब 9:12 जब पढ़ोगे तो वह ऐसा लिखा है कि समय और संजोग के बारे में हम बात कर रहे हैं। समय और संजोग। तो कभी भी एक मसीह ऐसे जगह पर नहीं पहुंच सकता जहां पर उसे जाल में फंसे हुए मछली जैसा एहसास हो। कैन यू रीड दैट? 9:12 सभा उपदेशक 9:12। क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। मनुष्य अपना समय नहीं जानता है। यानी इसमें आपका जन्म आ गया, आपका मौत आ गया, आपका बुरा समय आ गया, आपका अच्छा समय आ गया। मनुष्य अपना समय नहीं जानता है। लेकिन क्या होता है? हाँ। जैसे मछलियां दुखदाई जाल में और चिड़िए फंदे में फंसती है, हाँ, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उस पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। मनुष्य फंस जाता है, ऐसा होता है। लेकिन समय और संजोग का मालिक जो है, हालेलुया, समय का खुदा और संजोगों का खुदा अगर तुम्हारे साथ होगा तो मछली जैसे महसूस करने की जरूरत। आप सोच के देखिए, वो जाल में फंसे हुआ मछली क्या सोच रहा होगा कि पकड़ाई हो। पहले सोच रहा बच्ची 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 बच्ची, फिर लास्ट में जाके जाल में फंस गया। अब जाल उसको खींच रहा है। क्या सोच रहा है? गया फ्राई थे यीशु के करी। जरूरी नहीं है। मैं गोवा गया था, वो लोग फंदे में पकड़ रहे थे। कुछ मछलियों को उन्होंने टोकरी में डाला, कुछ को दरिया में डाल दिया वापस, कुछ को वहीं छोड़ दिया। हमको ऐसा लगता है कि हमारे मौत में भी या हमारे अंत में भी एक मीनिंग होना चाहिए। जरूरी नहीं है।
मरे तो ऐसे 500 लोग आएंगे, क्या फ्यूनरल था। वो भी अपने हाथ में नहीं है, पर संजोग और समय का खुदा है, उसको साथ में रखिए। शैल वी गो अहेड क्विकली, कम लेट्स गो। या तो लेट मी एनकरेज यू, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28 हम सब जानते हैं, रोमियो 8 और उसका 28। समय और संजोग का खुदा, ये वर्स ऐसा है जो हम कई बार इस्तेमाल करते हैं, कई बार प्रार्थनाओं में, कई बार हमारे डिक्लेरेशंस में। ओके, लेट्स रीड दैट। अब मेरे पीछे बोलना। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बोलिए, उनके लिए सब बातें भलाई के लिए ही उत्पन्न होती है। हालेलुया। कुछ बातें लिखा है, सब बातें किसके लिए? नहीं, हमारे लिए नहीं, वहां लिखा है किसके लिए? हमारे लिए यानी क्या? हमारे लिए यानी क्या? ग्रेस फेलोशिप के लिए नहीं, क्या है? जोर से बोलिए। प्रभु से प्यार करने वालों के लिए। मैं उसमें यह भी जोड़ूंगा, प्यार करके खुश रखने वालों के लिए। प्यार करने वाले बहुत है, इतू सा प्यार करने वाले भी लोग हैं, वो भी प्यार ही कर रहे हैं। प्रभु से प्यार करने वाले, उनके लिए परमेश्वर क्या निश्चित करता है कि सब बातें भलाई के लिए है। उसका मतलब है कि समय और संजोग उसमें आ गया। परमेश्वर अगर तुम्हारे साथ है और तुम उससे प्यार करते हो, तो समय और संजोग को भी वो समेट लेगा और सब बातें तुम्हारे भलाई के लिए उत्पन्न होगी। हालेलुया। एक और चीज जोड़ा है वहां पर, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। देखो, दो कंडीशन है। समय और संजोग के फांसे में या जाल में या फंदे में नहीं फंसे रहना है। तो पौलुस कहता है कि दो रास्ते हैं, एक तो कि तुम प्रभु से प्यार करो, दूसरा कि तुम प्रभु द्वारा बुलाए गए हो, उसका तुम्हें पक्का एहसास हो। एक दिल का बात है और एक दिमाग का बात है। यानी तुम्हारे दिल से और दिमाग से तुम प्रभु के साथ जुड़ो, तब समय संजोग तुम्हारा साथ देगा। ओके? प्रभु से सच में तुम्हारा रिश्ता होना चाहिए, वो भय का मतलब का रिश्ता नहीं। Those who love the Lord, उसका मतलब है अगर तुम प्यार करते हो तो तुम उस प्यार करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचते रहोगे। उसमें क्या शामिल है? अनिल, तुम विनी से प्यार करते हो? ऐसे दाढ़ी रख के ऐसे मत बोलो, ऐसा रिलीज करके बोलो। हाँ, हमारे कैप्टन हो आप, प्यार करते हो। तो कैसे विनी को पता चलता है? जब विनी को नहीं पता चले, चलो तुम कैसे सोचते हो कि तुम प्यार करते हो? है दिखा के। ओके, दूसरा यानी क्या? 24 घंटे की थोड़ी दिखा सकते हो, खुश करके, हाँ, फिर दे के, गिफ्ट दे के। ओके, अगर तुम कहीं दूर हो, बहुत दूर हो, तो फोन करके। पर आप प्यार करते हो, चलो वो तो उसकी बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आपको कैसे पता कि आप प्यार करते हो? ऐसा याद आता है। ओके, याद रखना। क्या आता है? याद आता है, फिर मिस करते हो, सोचते रहते हैं कि काश वो यहां होती। हाँ,
सही है कि नहीं? क्यों हंस रहे हो यार? वो अच्छा ही तो कर रहा है, उसका प्रीमैरिटल सब बराबर से हुआ है। फिर और क्या? और क्या बोलिए? आप कौन से शहर में गए थे अभी रिसेंटली? सूरत गए थे, और सूरत में कोई खूबसूरत दिख गया तो है ट्रांसप्लांट हो जाता है, उस पे विनी का चेहरा लग जाता है। अभी आपका तरीका अलग होगा, लेकिन प्यार ऐसा होता है कि नहीं? हम सब प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, तो उसका मतलब है कि प्रभु के बारे में या उसके राज्य के बारे में और उसके योजनाओं के बारे में जो सोच है वो हमेशा आपके दिल के अंदर भरा हुआ रहेगा। आप उसके बारे में सोचते ही रहोगे। ये रविवार को आकर थोड़ी देर ये हमारी मदद करी नाक जाए, ऐसा हमारा प्रार्थना मैंने आशीष दो, ये ऐसा नहीं। बड़ा मतलबी प्यार है वो। हमेशा आपके दिल में वो होगा, तो उसके लिए प्रभु समय और संजोग को भी टेढ़ा कर देगा। समय संजोग क्या है? हमारे परमेश्वर उस सबसे ऊपर है। हालेलुया। और दूसरा चीज कि ये तो इसके दिल का फीलिंग है, सीने में जो हो रहा है। दूसरा, उसके दिमाग में उसको पक्का मालूम है कि मैं इस सृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं हूं। कई बार प्रभु से हमारा किट्टा बुच्चा इसलिए होते रहता है कि हमको ऐसा लगता है कि हम उसकी सृष्टि के केंद्र बिंदु है, सेंटर फोकस। मेरे लिए ऐसा नहीं किया प्रभु ने, मेरे लिए ऐसा नहीं किया प्रभु ने, मेरे लिए ऐसा नहीं किया, सब मेरे लिए ऐसा, मेरे साथ क्यों ऐसा होने दिया? मैं हम भूल जाते हैं कि प्रभु एक बहुत बड़ा योजना, एक उसका योजना बहुत बड़ा है और उसमें वो सबको साथ में लेके आगे बढ़ रहा है। वो किसी के साथ भी अन्याय होने नहीं देगा, इसलिए आप सबका समय संजोग उसके पॉकेट में। उसने ऐसा नहीं बोला कि प्रियल अहमदाबाद वाला तू संभाल दे। उसने कोई स्वर्गदूत, कोई मिखाएल को ये सब नहीं दिया, उसने अपने हाथ में ही रखा है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो हमारे जीवन में दखल देना चाहता है। वो चाहता है कि मुझे, अरुण को, उसके जीवन में सही वक्त पे मौके रिलीज करने। वो चाहता है कि माला का जीवन का हर समय उसके कंट्रोल में हो। और हमें समझना चाहिए कि ही हैज अ बिग प्लान। और हम सौभाग्यशाली है कि हम उसके भाग हैं। बहुतों से पहले उसने हमको बुलाया, अलग किया, उसके शरीर में, उसके राज्य में जोड़ दिया। इसलिए एफेसियों में पौल लिखता है, एफेसियंस चैप्टर 5 वर्स 15, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। पढ़ो आगे पढ़ो। इस अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से देखो, बुद्धि निर्बुद्धि, आप ध्यान से इसको पढ़ लेना, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। आप समय का इस्तेमाल सही तरह से करना, निर्बुद्धि होकर नहीं, बुद्धिमान होकर। और पौलुस कहता है कि ध्यान रखना कि प्रभु की इच्छा क्या है, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं। दिन बुरे का मतलब क्या है? पौलुस वहां पर कह रहा है कि दिन इस झुकाव में है कि तुम अगर कोशिश नहीं करोगे तो गाड़ी अगर टेकरे पे खड़ा रखा और न्यूट्रल में रखा तो क्या होगा? और ढाल पे रखा अगर तो क्या होगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? कम से कम दो चीज करना पड़ेगा, या तो ब्रेक लगाना पड़ेगा या तो गियर में डालना पड़ेगा। समझ रहे? दिन बुरे है, दिन बुरे है। गाड़ी गियर में रखो, ब्रेक लगा के रखो, दिन बुरे है।
समझो कि प्रभु की योजना क्या है, प्रभु की योजना क्या है कर कर समय के ऊपर का जो हमारा अनुशासन है उसको हमको संभालना है। शैल वी गो अहेड? ओके, क्विकली से भूले नहीं कि सारी चीजों के ऊपर प्रभु महान है। एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज इन हिज कंट्रोल, उसके कंट्रोल में। आपके जीवन का हर पहलू उसके हाथ में। तो इसलिए समय, संजोग, नसीब, ऐसा सब बात करने का नहीं। प्रभु वो सबके ऊपर है और उसका एक बड़ा योजना है। और प्रभु को आप नियमित ना करो, डू नॉट लिमिट गॉड। प्रभु हो सकता है कि नए तरीके से आपके जीवन में काम करेगा। तो हमारे जीवन में जब खराब समय आते हैं तो हम क्यों मायूस हो जाते हैं, हम क्यों बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं, हम क्यों ऐसा सोचने लगते हैं कि प्रभु को मुझसे प्यार नहीं है, या पिछले साल उसने ऐसा किया था, ये साल उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वो कुछ नया करने जा रहा है। आप हो मेरे साथ? ही मे डू समथिंग न्यू। आप ऐसा मत सोचिए कि प्रभु हर बार नए नए तरीके से मेरे जीवन में काम करेगा। या आप ऐसा भी मत सोचिए कि अगर विवियन के जीवन में ऐसा काम हुआ है तो मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विवियन के समय और संजोग अलग है। विवियन के लिए उसके प्लान अलग है। तो आपके लिए ऐसा नहीं शायद करेगा, वो और कुछ करेगा। आप हो मेरे साथ? ओके, तो उसको आप लिमिट मत करिए। वो कुछ नए तरीके से करेगा, कुछ नए तरीके अपनाएगा और उसके साथ आप सहकार करिए, उसको रेजिस्ट नहीं करिए। ओके, नाउ लेट मी गो अहेड। तो ये था समय और संजोग के साथ का जो मेरा बात था। तो मैंने कहा कि प्रभु हमको नए नए मौके देते रहता है। आपको अगर कुछ जीवन में हासिल करना है तो ये मौका प्रभु हमको जो देता है उसका फायदा उठाना बहुत जरूरी है। एक दिन में आपको कई सारे मौके मिलते हैं। हम क्यों पीछे रह जाते, हम क्यों सफलता प्राप्त नहीं कर पाते? क्योंकि प्रभु का समय जब आता है उसको हम परख नहीं पाते। या मौका हमारे सामने है तो हम डर जाते, हम कतरा जाते, हम ना बोलकर, कोई भी बहाना बोलकर हम पीछे हट जाते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे लिए आकर सब कुछ करे, प्रभु हमारे जीवन को बदले, प्रभु हमारे परिस्थिति को बदले। लेकिन प्रभु समय बदलेगा और मौके देगा। वेग से दौड़ना आपका काम है, शूरवीर जैसे लड़ना आपका काम है। समझ से कार्य लेना, बुद्धि से कार्य लेना, वही मैंने एफिसियों में पढ़ा है। निर्बुद्धियों के जैसे नहीं, बुद्धिमानों के समान तुम जियो। प्रवीण बनो, कोई ना कोई हुनर हासिल करो, स्पेशलिस्ट हो जाओ। प्रभु मौके देगा। कई बार मौके हम इसलिए नहीं पहचान पाते, तो मैं मौके के बारे में बात करना चाहता हूं। कई बार मौके इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि मौके गड़बड़ी और खलबली और केओस के बीच में आते हैं। तो एक दिन यीशु पानी पे चल के आ रहा था, चारों बाजू तूफान, लेकिन रात के 2 बजे चेले नाव में है, तूफान है, डूबने जा रहे हैं। तो यीशु चल के आ रहा है सामने से। तो खलबली, एकदम गड़बड़ी है माहौल में। ऐसे माहौल में कहां मौके मिल सकते हैं? हमारे लाइफ में जब सब कुछ उथल पुथल हो रहा होता है, उसके बीच में हम मौका नहीं ढूंढ रहे होते, उसमें हम सिर्फ बैलेंस में रहना चाहते हैं, संतुलन खोना नहीं चाहते। अरे भैया अभी आपको पूरा गड़बड़ी है, अभी ऑफिस में पूरा टेंशन है अभी। अरे बाबा एक अच्छा डील है मेरे पास। अरे डील छोड़ो, इधर हक सब बिगड़ा हुआ है बोले। कभी कभी मौके ऐसे आपके बड़े स्टेबल जिंदगी के अंदर हलचल प्रभु कभी कभी इसलिए लाता है क्योंकि वो कहीं एक दरवाजा खोल रहा है। वो मेरे साथ? पतरस नाव में बैठा है, सबके जैसे वो देख रहा है, घबरा जाता है, सब घबरा जाते हैं। यीशु बोलता है घबराओ मत, मैं हूं। क्योंकि तब तक वो क्या सोच रहे थे? कोई भूत प्रेत है,
और आप ऐसे सोच के बैठे हो कि भूत प्रेत है और भूत प्रेत बोलने लगे तो हम और डर जाएंगे। यीशु बोलता है मैं हूं। तो पतरस, उसका दिमाग देखिए आप, वो जानता है कि उसके सामने कौन खड़ा है। अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी के ऊपर चलकर तेरे पास आऊं। हेलो, हम उस 11 लोग उस नाव में थे और उस दिन से लेके आज तक सब लोग पतरस को डांटते कि विश्वास तारू કેટલું ઓછું હતું કે खाली 4 कदम तू चला, तेरा विश्वास कितना छोटा था। पतरस बोलता है मेरा तो छोटा था, तेरा तो था ही नहीं। मौका 12 के 12 को मिला, लेकिन एक ने उठाया। कई बार गड़बड़ी के बीच में मौके आते, कई बार चुनौती के बीच में मौके आते। फारसी राजा ने यह आदेश दिया, उसको फुसलाया गया, उसको फंसाया गया। हामान नाम के एक कमांडर ने उसको वश में लेकर उसको यहूदियों के खिलाफ भड़का दिया और उसने आज्ञा दे दी कि सारे यहूदियों को मार दिया जाए। अब यहूदियों का एक शुभ चिंतक है मोर्देखाई, और उसकी भांजी राजा जर्क्सेस की पत्नी है, उसका नाम है एस्थर। पूरा पुस्तक है बाइबल में उसके बारे में। उसको ऐसा बोलता है कि शायद ऐसे एक समय के लिए तुझे फारसी महारानी बनाया होगा। फॉर अ टाइम सच एज दिस, सच में बाइबल में ऐसे लिखा है, परहैप्स फॉर अ टाइम सच एज दिस यू वर चोजन टू बी द क्वीन ऑफ पर्शिया। एस्तर बोलती है ना था, मैं राजा को ये नहीं बोल सकती। राजा के बहुत पत्नियां थी, उसमें से एक थी एस्तर। बोले मैं इतना बड़ा चीज नहीं मांग सकती। बोले हिम्मत कर जा। बोले नहीं, जब तक राजा नहीं बुलाता मैं उसके पास नहीं जा सकता। चुनौती, लेकिन जरूरत ऐसी थी। एस्थर हिम्मत बांधती है, राजा जर्क्सेस के सामने जाती है। राजा जर्क्सेस केवल उसकी बातें सुनता ही नहीं, वो अपने भोजन के लिए उसको न्योता देती है। जर्क्सेस भोजन में जाता है और फिर कहता है एस्थर मांग ले तुझे जो चाहिए। लेकिन मेरे यहूदी भाई बहनों को फंसाया गया है। बोले किसने फंसाया? फलाना ने। पढ़ के देखना एस्थर। कई बार मौके चुनौतियों के बीच में आते हैं, और चुनौती जब आते तो हम भागने की कोशिश करते। We try to run. Challenges can never bring opportunities. Opportunities हमेशा BMW कार में से उतरता है। अपॉर्चुनिटी हमेशा ऐसा बहुत ही जिया बैंड आगे होगा, ढाक ढाक ढाक, 5-6 लोग नाच रहे होंगे, ऐसे आता है। ऐसा नहीं आता है। अपॉर्चुनिटी कैसी भी आता है। बाजू वाले को बोलो कैसी भी आता है, मौका कैसे भी आता है। इसलिए अलर्ट रहने का, क्योंकि आपका खुदा मौकों का खुदा है। हालेलुया। आप जब पूरे हफ्ते में सोमवार से शनिवार आप चलते हो, आपको हमेशा तैयार रहने का कि मेरा प्रभु पता नहीं कब मुझे मौका दे दे। हालेलुया। सिर्फ मांगते नहीं रहने का, प्रभु मारा जीवन बदल, मारा जीवन बदल। प्रभु बोलता है ले मौका बदलने के लिए आ नहीं हो बीजू मारू लाइफ। પછી 6 महीने के बाद मेरा लाइफ वही का वही रह गया। हम में से कई लोग हिम्मत कर रहे, मैं पूछूंगा प्रभु को। प्रभु एक बड़ा सा टोकरी खोलेगा, बोले ये सारे मौके जो तूने ठुकराए
वो बार बार मौके देता है, इसलिए आप अलर्ट रहना। आपकी चुनौती जब आए तो आपका दिमाग बंद मत कर देना, घबरा मत जाना, पैनिक मत हो जाना। कई बार जब बहुत बड़ा संकट आता है, उसके बीच में आता है मौका। पौलुस को कहा गया था कि तू रोम में कैसर के सामने जाके सुसमाचार बोलेगा। तो उसने ऐसा सोचा होगा, इसलिए मैंने BMW का बात किया। उसने ऐसा सोचा होगा कि यार कैसर के सामने, कैसर के वहां तो कैसे जाते हैं लोग, अगर मुझे आज न्योता मिले राष्ट्रपति के वहां जाने का तो कैसे आएगा, मैं मेरे गाड़ी में नहीं जाऊंगा, राष्ट्रपति गाड़ी भेजेगा, उसमें बैठ के मैं जाऊंगा। तो पौलुस ऐसा राह देख रहा है कि रोमी कैसर के सामने जाके मुझे सुसमाचार सुनाने का है। वाह, क्या सब लोग, सब फरीसिया वाला महायाजक है, कुत्तों को जैसे मेरे को ट्रीट किया, देखना अभी कैसर के सामने अपने ऐसे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसको अरेस्ट कर दिया, उसको 2 साल जेल में रखा, उसके ऊपर गलत आरोप लगाए। वो आरोपों को क्लियर करने के लिए उसको थोड़ा सा समय कैसर के सामने मिला। हेलो, मौका, कितना बड़ा मौका, कैसर के सामने बोलने का मौका, लेकिन कितना कठिन रास्ता। हेलो, हम में से कई लोग ऐसा सब सोच के, ना भाई नहीं जो तब मौका अपने जोई लेसियो रोहित शर्मा ना चौका, बस उसमें खुश रहेंगे, टीवी देखेंगे, रील देखेंगे, बस अपने को मौका वोका नहीं चाहिए। जीसस एट द कैना वेडिंग, एक कठिन परिस्थिति और वहां पर मौका। उसकी मां आके बोलती है कि दाखरस खत्म हो गया है शादी में। अब मेहमानों को दाखरस नहीं मिला, उससे ज्यादा जो लड़की के घर वाले जलील होंगे वो ज्यादा परेशानी की बात है। तो यीशु तू इसका हल निकाल। स्त्री, मेरा समय अभी तक नहीं आया। समय और संजोग का खुदा बोल रहा, मेरा समय आया नहीं। मैं समझता हूं कि यीशु मरियम को परख रहा था कि तूने सही परखा कि नहीं। जैसे ही ये सुनता है, मरियम ये सुनती है, मरियम जाके सारे दासों को बोलती है कि ऐसे अवे, वो बोले ऐसा कर देना। आमीन। उसको भरोसा था कि ये कौन खड़ा है, मौकों का खुदा है वो। हालेलुया। जब भी एक क्राइसिस होता है, एक चैलेंज होता है, एक केओटिक सिचुएशन होता है, उसके बीच में खुदा होता है मौके लेकर। हालेलुया। कभी भी भूलना नहीं कि वो आपके बगल में खड़ा है, दरवाजे पे हैंडल है। विश्वास करोगे, गो। हालेलुया। तो जब जॉनसन ने फोन करे, सॉरी अब्राहम ने फोन करके मुझे कहा कि ऐसा हुआ है, बिल्कुल से टूट से गए, 21 साल की बच्ची। कारण क्या है? शायद हॉस्टल के अंदर इस्तेमाल किए गए ग्लास प्लेट या कोई खाना, इसकी वजह से बीमार। एक दिन फूड पॉइजनिंग, अगले दिन लिवर फेलियर, एक्यूट लिवर फेलियर। लेकिन फिर अनिला चेची का फोन आया मुझे। उन्होंने कहा, फोन नहीं मैसेज किया ना आपने कि डिड यू कॉल मी, मैसेज किया कि मैंने रविवार सुबह को सपना देखा। अब ये तो मंगलवार की बात है, मैंने रविवार सुबह को सपना, प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया कि अब्राहम के घर में ऐसा कुछ होने वाला है। अब कई बार ना हम सोचते हैं कि देख लिया होगा, अब ये क्यों बताए, हम ऐसा सोच आया होगा कि क्यों बताए, हम खाली खाली बेचारों को घबराए क्यों, हम घबरा क्यों ना दे, सब चुप रहते नहीं। पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने देखा, शाइनी को बताया, उन्होंने अंदर अंदर बात किया, प्रार्थनाएं शुरू कर दी, और फिर ये किस्सा होता है।
लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा ना कि रविवार सुबह को प्रभु ने दर्शन दे दिया है, तो एक मेरे अनुभव से एक बात आप सबको मैं बताना चाहता हूं। अगर आपके जीवन में कभी भी कोई अनर्थ या चुनौती या कठिन परिस्थिति आने वाली हो और उससे कुछ दिनों पहले प्रभु उसका संकेत दे दे, उसका मतलब है कि उस परिस्थिति के अंदर एक दरवाजा है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो वो नहीं बताएगा। अगर उस बच्ची को लेना होता तो उसी वक्त उसने, हम किसी के पास मौका भी नहीं मिलता, लेकिन उसने बता दिया। मैंने अब्राहम को कहा चिंता मत कर, दर्शन दिखाया है तो प्रभु बचाएगा। हालेलुया। अरे विश्वास नहीं हो रहा था, हम लोग प्रार्थना करते जा रहे हैं, अब्राहम अपडेट क्या है, अब्राहम अपडेट क्या है, और वो वहां से हम सबको मायूस करने वाले अपडेट भेजते जा रहा है। अमोनिया बढ़ते जा रहा है, 50 जो होना चाहिए वो 200 पे खड़ा है। पर अंदर ये विश्वास, समय और संजोग पर जो खुदा है, ओ प्रभु तू ये कर सकता है, ये कर सकता है। ट्रांसप्लांट बोले 24 घंटा हम वॉच करेंगे, क्योंकि उसका सिम्टम सही हो गया। 24 घंटे के बाद बोले कि नहीं अब तो हालत खराब है, अब तो ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा। मैं पूछ रहा हूं तो बोले कि पेपर वर्क चल रहा है, काउंसलिंग चल रहा है, टेस्टिंग चल रहा है, सब चल रहा है। रात को 12 बजे भी कि बोले 6 बजे होगा ट्रांसप्लांट। मैं रात को, मुझे याद है, मैं नींद में जा रहा था, प्रभु 6 घंटे है, कुछ करना, क्योंकि मैं जानता हूं कि खुदा कर सकता है। और सुबह जब उठा तो उसका मैसेज देखते ही हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कई मौके आपके जीवन में आए होंगे जिसको सीज करके हमको विश्वास के साथ बैठ जाना पड़े कि प्रभु तूने दिखाया, यस देयर इज अ वे आउट। आर यू विथ मी? फिर मौका है जब आपके लाइफ का क्लियर कॉलिंग है, तो वो मौका लाएगा ही। अगर आपको पता है कि आपका जीवन का बुलाहट क्या है, तो मौके आ ही जाएंगे, और वो मौके के लिए आपको और ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। यीशु मसीह जब ऐसे नबी का पुस्तक खोलता है और पढ़ता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है कि फलाना फलाना चीजें मैं करूं, उसी वक्त वहां बैठकर वो बोलता है आज ये वचन पूरा हो चुका है। अपने सेवकाई को वहां पर लॉन्च करता है। वो समझ जाता है कि ये बुलाहट के अनुसार का मौका खुल गया है, अब मेरा सेवा शुरू। पौलुस एफेसोस में बैठकर बोल रहा है कि मेरे लिए एक नया द्वार प्रभु ग्रीस में खोल रहा है, ग्रीस में नया द्वार खोल रहा है। तो ग्रीस उसके लिए बहुत ही कठिन जगह था जाना, पर वो समझ गया कि मेरा बुलाहट मुझे कठिन स्थानों में लेके जाएगा। कैन यू रीड दैट? 1 Corinthians 16:9। क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। बड़ा और उपयोगी द्वार। देखिए आप वहां बैठ के वो चुनौती को देख रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि ये बड़ा उपयोगी द्वार है। वो ऐसा हो गया जैसे मेरे को यहां बैठ के बोल रहा है कि बॉम्बे मार्केट खुल रहा है, जा भाई। मैं छोटा सा फैक्ट्री है मेरा, तो उसमें बड़ा मार्केट देख के मैं डर जा, बड़ा उपयोगी द्वार है, वहां खुल सकता है। ओके, फिर और विरोधी बहुत से हैं। अब ये गौर करने जैसी बात है। मौके के साथ साथ उसको क्या दिखा? ब्लेसन। मौके के साथ साथ विरोधी दिखे। वो नाना बात, वो कंपटीशन से प्रभु मौके देता है तो हमको ऐसा है कि एकदम क्लीन स्लेट करके बधाने खसाई देवानु, હું એકલો ત્યાં મોનોપોલી, अपन अकेला राज करेगा उधर। कंपटीशन जोगियत नहीं, विजय कि मुझे प्रभु तू ऐसा ग्राफिक प्रिंटर वाला बना के બધા मैदान साफ करी नाख ओटवामा। प्रभु बोले नहीं, सब विरोधियों के बीच में मैं तुझे मौके दूंगा, तुझे उठाऊंगा। हालेलुया। मौकों का खुदा है हमारा। ओके, लास्ट, कई बार मौके हमारे सामने
ना कठिनाई, ना संजोग, ना संकट, ना परेशानी, ना आपके कॉलिंग के अनुसार आता है। कई बार आपके सामने मौका एक इंसान बन के आता है। ओके? ज्यादातर समय हमारे लाइफ में जितने चुनौतियां आए उससे ज्यादा हम लोगों को मिले कि नहीं? जितनी कठिनाइयां आए, जितने भी क्राइसिस आए, उससे ज्यादा हम लोगों को मिले हैं कि नहीं? उसका मतलब है कि हमें ज्यादा मौके लोगों के द्वारा ही मिलेंगे। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि आपके सामने जो खड़ा है वो 10 साल बाद क्या होगा। ओके? छह साल पहले मैं लॉ गार्डन में चल रहा था, तो एक दिन सुबह 6 बजे मुझे पीटर मिला। उसका शर्ट देख के मैं समझ गया कि ये शर्ट इसके मम्मी ने सिलेक्ट किया है, क्योंकि उसका डिजाइन 1960s का था, 70s का, और रेडीमेड नहीं था। शायद कोई टेलर नहीं सिलाई किया था। बेचारा पीटर हर बार राजकोट जाता है, टेलर के सामने खड़े रहता है। अपने सब ऐसे रेडीमेड स्टोर में जाते, और वो लेदर का सैंडल वैंडल था, कुछ क्या जूता था। वो जूता भी सैंडल जैसा ही दिख रहा था तेरा। देखो, एक बात बोलने के लिए तो मेरे को बोला, भैया मैं पीटर, मैं ग्रेस में आता हूं। बोला अच्छा, तो मेरे को याद क्यों नहीं है? तब तो हमारा ग्रेस थोड़ा और छोटू था, लेकिन मेरे को ऐसा याद नहीं आ रहा। मैंने बोला यार तेरे को देखा ऐसा लगता है ग्रेस में। फिर उसको तो मैं ऐसे ही बोलूंगा ना, हाँ देखा है। फिर वो बहुत बात किया मेरे साथ, चला ये वो। तब वो अपने ही कोई एक कंपनी में काम करता था, पर उसकी विश्वास योग्यता, उसका निष्ठा, उसके प्रभु के लिए जो प्यार है, और वो जो जानता है कि उसको किसने बुलाया है, उस यात्रा में वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते गया। माफ करना, मैंने उसका परमिशन नहीं लिया है बोलने के लिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आज उस दिन के 7 साल के बाद 2024 में जब मैं खड़ा हूं, तो उसका लाइफ में जो चेंज हुआ है वो कहां से कहां पहुंच गया। वो एक ऐसे पोजीशन में है कि हम सब से कहीं आगे निकल गया हो। एक उदाहरण हमारे बीच में से मैंने ऐसे ही उठाया, और मैं ऐसे एक एक करके कई उदाहरण शायद यहां उठा सकता हूं, वो ये बताने के लिए कि आपके सामने इतना छोटा भी हो कोई, बड़ा भी हो कोई, वो 5 या 10 या 20 साल बाद क्या होगा आपको पता नहीं है। इसलिए सबका आदर सम्मान करो। हो सकता है कि प्रभु उसको उठा ले। यहां बैठा हुआ किसी को उठा के प्रभु उसको, उसका समय और संजोग ऐसा बदल दे कि वो गुजरात का मुख्यमंत्री बन जाए। आप सोच के देखिए ग्रेस के लिए क्या हो जाएगा। मैं आप लोग को सबको फ्यूचर मुख्यमंत्री देखता हूं, इसलिए आपको खुश करके ही मैं बातें करता हूं। खबर नहीं कौन से आएंगे, कौन से। अरे भाई कैसे, हाउ आर यू? फाइन। मुझे नहीं मालूम कि कौन प्रभु की योजना में कहां पहुंचने वाला है। सो आई ऑनर ऑल ऑफ यू। मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ इंजीनियरिंग में पढ़ता था। तो पहले और दूसरे साल में उसके साथ कोई खास दोस्ती नहीं हुई, लेकिन तीसरे साल में उसके साथ पढ़ाई करने लगा। बहुत अच्छी हमारी सिर्फ पढ़ाई की जैसी दोस्ती थी, हमारी पढ़ाई जैसी दोस्ती। पढ़ाई करते थे बस, फिर ऐसे घूमने फिरना, खाना जाना, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई करते थे। लेकिन उन समयों में मैं रोज रात को हम लोग 11 बजे से 1 बजे प्रार्थना करते थे।
तो हमारा फाइनल एग्जाम इंजीनियरिंग का चल रहा है। ये लोग सब, हम 3-4 दोस्त लोग बैठ के बात करते थे। तो उसके बीच में मैं उठ के चला जाता था। बोले कहाँ जा रहा है जियो? प्रेयर है। थोड़े समय के बाद तो जैसे ही 11:15 होता है, बोले जियो प्रेयर में नहीं जाना तेरे को, धक्का मार के भेजता था। उस घटना के 20 साल के बाद एक दिन वो मेरे को मिला और मेरे बिजनेस में क्या करता है वो समझकर उसने मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया कि भैया तू ये बना। उसने मेरा फैक्ट्री आके देखा, यहां पे तो कुछ है नहीं, पर उसने मुझे देखा और बोला कि तू कर। उस दिन से 6 साल हो गए। वो हर साल मुझे बहुत सारे ऑर्डर देता है। आज भी मैं उसका एक ऑर्डर लेके खड़ा हूं यहां पे। प्रभु ने उसका इस्तेमाल किया मेरे खराब समयों में मुझे उठाने के लिए। अब वो मेरे साथ बता, मैं ये रहा हूं कि किसी को भी आप नजरअंदाज मत करिए। कौन आपके जीवन में आता है, प्रभु के मौके लेकर कौन आपके जीवन में आता है, आप नहीं बता सकते हो। सो बी रेडी। इसलिए गलाती 6:10 कई बार हम लोगों को तुच्छ कर लेते हैं और फिर शर्मा के उनके सामने जाके बाद में खड़ा होना पड़ता है। ऐसा एक घटना भी मैं बता देता हूं। आज यहां का बहुत बड़ा एक इंटीरियर डिजाइनर है, पालकी वाला, इनसाइट इंटीरियर्स। वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। वो बहुत बिजनेस लोगों को देता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करता है, जैसे बड़े होटल, हयात, ये सब होटल्स के काम वो लेता है। लेकिन मैं उसके पास जा नहीं पाता। इनसाइट इंटीरियर, आई नो वेदर यू नो, जिनल पालकी वाला। कारण यह है कि 8वीं कक्षा में हम लोग वाटर रूम में पानी ले रहे थे, तो हमारे वो बेल बजा। बेल रिसेस में बेल बजता है, तो रिसेस में बेल बजा। तो पालकी वाला जो है, जिनल जो है, वो हमारे प्रिंसिपल का भांजा था। तो उसने क्या किया, मैं खड़ा हूं पानी ले रहा हूं, तो उसने मुझे धक्का मारा और अपना ग्लास रख दिया। बोले बेल बज गया है। मैं बोला यार मैं पानी ले रहा हूं ना। बोले मेरे मामा का स्कूल है, हट तू। मैं बोला ऐसे कैसे, तेरा मामा का स्कूल है तो तू पानी जल्दी पिएगा, हट करके मैंने उसको हटाया, मैंने ऐसे रखा। तो उसने मुझे वापस धक्का, मेरा नाम जियो वर्गीस है, उसने बोला ए वागरीस। अब वर्गीस मेरे पापा का नाम है। ऐसा 440 वोल्ट। कुछ मैंने सोचा नहीं, घूमा, उसको पकड़ा और दीवार के साथ ऐसे ऊपर चढ़ा दिया। बोला बोल एक और बार। बोले जियो छोड़ मेरे को, जियो छोड़, जियो छोड़ मेरे को, छोड़। सॉरी यार, सॉरी नहीं बोलूंगा ऐसा। बोला आइंदा। सालों के बाद मैं उसको मिला, बहुत बड़ा इंटीरियर डिजाइनर। शर्म आता है मेरे को। तो वो बहुत प्यार से मुझसे बात किया, ठीक है जियो बैठ, ऑफिस में बुलाया, चाय वाय पिलाया, बात किया, ऑर्डर नहीं दिया। प्रभु किसको आपके सामने लाएगा, इसलिए ना किसी को भी देख के आप उसको नजरअंदाज मत करना। Our God is a God of opportunities. You want to be better, आपको एक फर्क पड़वाना है, तो प्रभु जो मौके लाता है उसको छीनना और उसको जीवन में अमल में लाना जरूरी है। Quickly I'll tell you few things, just 2 minutes. एक तो प्रभु से प्यार करना जरूरी है, प्रभु की बुलाहट को समझना जरूरी है। ये 2 चीज तो मैंने बोल दिया। उसके अलावा भी तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना और क्या नहीं करना। अगर तुम्हारे हाथ में मौका आता है तो यार मैं ये पकड़ के बैठा हूं तो ये मौका नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कई बार हमको कुछ छोड़ देना पड़ेगा नए मौके उठाने के लिए, ठीक है।
प्रायोरिटीज कई बार समझने होंगे। दूसरा कि आपको प्रभु जब मौके देता है तो क्या आप उस मौके के बारे में सीरियस हो कि नहीं, प्रभु वो भी देखेगा। तुम मूसा को मौका दिया कि तू वाचा के प्रदेश में जा सकता है, तो सीधा घुस नहीं गया, उसने 12 जासूस भेजे। 12 जासूस, अरे क्या जरूरत है, प्रभु ने दे दिया है वाचा का प्रदेश, जासूस भेजने की क्या जरूरत है। वो जानना चाहता था कि वाचा का प्रदेश कैसे, हालांकि वो फिर बाद में उसके अविश्वास का कारण बन गया इजराइल की, लेकिन मूसा की इच्छा सही थी कि जो मैं प्राप्त करने जा रहा हूं, प्रभु मुझे जो देने जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा सीख लूं, पढ़ लूं, समझ लूं। वो आपका सीरियसनेस दिखाता। आप जिस चीज में अपने आप को निवेश करने जा रहे हो वो क्या है, उसको पूरा समझिए। तीसरा, रिस्क लेने के लिए तैयारी होना चाहिए। पतरस के जैसे पानी में कूदने का ताकत होना चाहिए। पौलुस के जैसे जेल में जब पड़े हो तो मैं कैसर के सामने खड़े रहूंगा, ऐसा भरोसा होना चाहिए। उसको झेलने का, हर दिन उस जेल की पीड़ा को झेलने का आपके अंदर ताकत होना चाहिए। और प्रभु नए नए तरीके से काम करेगा, वो समझने का आपके अंदर तैयारी होना चाहिए। गॉड विल डू न्यू थिंग्स, नए तरीके से करेगा। नहीं हमारे तो बाप दादाओं ने ऐसा किया, मेरे पापा लोगों ने ऐसा किया। प्रभु समय समय पर नए नए तरीकों से, इसलिए आप बाइबल में देखोगे तो अब्राहम के लिए जो किया ऐसा मूसा के लिए नहीं किया, मूसा के लिए और कुछ किया, योशुआ के लिए और कुछ किया, एलिया के लिए और कुछ किया। मूसा के लिए हवा भेजकर समुद्र को 2 भाग किया, तो एलिया के लिए सिर्फ यर्दन 2 भाग किया, लेकिन स्वर्ग से आग भेजा। एलीशा के लिए आग नहीं भेजा, हालांकि उसके पास दुगना था। तो प्रभु ऐसे ही काम करेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और सबसे आखिरी बात जो मैं बोलूंगा, आखिरी 2 बात, एक ये कि विरोध होगा, उसके लिए तैयारी होना चाहिए कि मेरा प्रभु मेरा मौका मेरे सामने रखेगा तो ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं होगा, विरोध होगा। और विरोध होगा तो भी प्रभु ने दिया है तो मैं उसके पार हो जाऊंगा। वाचा का प्रदेश दिया था तो भी उनको 14 साल युद्ध करना पड़ा था, तब जाके वाचा का प्रदेश उनको मिला। हमको भी उसने अनंत जीवन दे दिया है, लेकिन ये जीवन के अंदर से होकर उस तरफ बढ़ना है। विरोधी आएंगे, कठिनाई आएगी, लेकिन मौका मिला है तो उस द्वार के उस पार हम जरूर पहुंचेंगे। और जैसे ही प्रभु मौके देता है, आखिरी बात, तो उस मौके के साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार होना चाहिए। हम में से कई लोगों को मौके चाहिए, लेकिन उसके पीछे की जिम्मेदारी नहीं चाहिए। हम सबको BMW गाड़ी चाहिए, लेकिन उसमें डालने का पेट्रोल वो भी साथ में भेजो। BMW 4 किलोमीटर लेता है लीटर पे, 3 किलोमीटर लेता है लीटर पे। सबके घर के बाहर BMW है हमारे दिमाग में। मेरे भाई के पास एक BMW है, मैं उसमें बैठा, मैं बोला किलोमीटर कितना देता है, बोले BMW में बैठ के कभी एवरेज नहीं पूछते, जिल्लत कर रहे हो आप। उसको जितना चाहिए वो पिएगा, समझ रहे हो। तो मैं बोला यार ये सर्विस का कितना होता है, बोले मैं खाली उसको ऐसा सर्विस स्टेशन में भेजता हूं तो लाख रुपए का बिल आता है। हमको गाड़ी बड़ा चाहिए पर उसके साथ मेंटेनेंस नहीं चाहिए। हमको सबको अंबानी जैसा बिल्डिंग चाहिए, उसमें 600 लोगों का पगार, सोच के देखिए, वो नहीं देना है। हमको बिल्डिंग चाहिए, उसमें ऐसे भूत बंगला जैसे ऊपर नीचे दौड़ना है, जिम्मेदारियां नहीं चाहिए। Will you take the responsibilities that come with the opportunities? ये प्रभु देखता है। Are you ready to prioritize? Are you serious? Are you a risk taker? Will you be responsible? Will you be unafraid when there is opposition? He will open the door for you. Hallelujah. Shall we close our eyes? Shall we say, thank you Lord that you are a God of opportunities. प्रभु हमारे
खलबली और गड़बड़ी के बीच में, हमारी परेशानियों के बीच में, कठिनाइयों के बीच में, चुनौतियों के बीच में हमारे लिए द्वार खोलने वाला हमारा खुदा, संकट के समय में हमारे सबसे करीब खड़े रहने वाले हमारे यावे, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद खुदा। तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है, और तेरे उपस्थिति में ही हमको रखना। अगर आंगन में इतनी स्तुति है तो प्रभु जी, जब तेरे पवित्र स्थान में हम आएंगे तो कैसा होगा? तो उस दिन के लिए तू हम सबको तैयार कर। हम परिस्थितियों में, हमारे जीवन के अलग अलग हालातों में घुटने टेकने वाले ना बने। समय और संजोग के ऊपर हमारा खुदा है, वो हमेशा याद रखते हुए हम आगे बढ़ते जाए, तेरे बुलाहट को हमारे जीवन में पूरा करते जाए। उसके लिए हम सबकी मदद करना, महिमा तू प्राप्त करना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन।